तो सोनी कंपनी एक ऐसी कंपनी जो अभी के टाइम में एनिमे के ऊपर काफी अच्छा फोकस कर रही है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के जो सीईओ है वो अब बदलने वाला है। और इसके अलावा सोनी कंपनी को लेकर बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली है। साथ ही में यहाँ पे कुछ एनिमे अपडेट्स पर हम बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो आता है हमारे कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। तो यहाँ पे मांगा में सबसे पहला अपडेट तो आता है अपने कोची कामे के मांगा को लेकर। और बाई चांस अगर आप लोगों ने कभी भी इसके मांगा को पढ़ा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कोची कामे की मांगा का रिटर्न होने वाला है। और ये रिटर्न करेगा अपने न्यू चैप्टर के साथ जो कि समर 2024 में रिलीज होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें थोड़ी सी बुरी न्यूज के बारे में जो आता है वन पीस फैंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे वन पीस मांगा अगर आप लोग वीकली रीड कर रहे थे तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वन पीस की मांगा अगले हफ्ते ब्रेक पर जाने वाली है, जिसका मतलब नेक्स्ट वीक आप लोग कोई भी चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये थोड़ी सी बुरी न्यूज है। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने जीजेके को लेकर। क्योंकि सच कहूँ तो यार जुजुत्सु काइसेन के फैंस काफी सारी यूनिक चीजें तो करते रहते हैं, बट उसी चीज को ये लोग बार बार दोहराते रहते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हो तो मैंने आप लोगों को जुजुत्सु काइसेन के ग्रेजुएशन वाले मीम के बारे में बताया था, जहाँ लिटरली जीजेके फैन यहाँ पे गोजो और सुकुना के स्टाइल में ग्रेजुएट हो रहे हैं। और इस बार फिर से हम लोग को वही सेम चीज देखने मिली है। क्योंकि इस बार जीजेके की एक फैन गर्ल ने यहाँ पे अपने ग्रेजुएट हैट पे गोजो का यहाँ पे फोटो लगा रखा है। और सच कहूँ तो जो इसका डिजाइन है वो काफी सही तो लग रहा है, बट स्टिल ये काफी ज्यादा रिपीटेटिव हो चुका है। इसलिए होप करता हूँ कि अब ये ट्रेंड भी खत्म हो। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आते हैं अपने कुछ डब वाले एनिमे। जैसे कि अगर आप लोग तमिल डब में एनिमे देखना पसंद करते हो तो मैं बता दूं कि इडाटन जब का एनिमे तमिल डब के साथ अब सोनिक गैंग के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। और सोनिक गैंग का एक तमिल यूट्यूब चैनल है जहां पे आप लोगों को इसके तमिल डब एपिसोड्स फ्री में देखने को मिलेंगे। साथ में इसके अलावा एक न्यू हिंदी डब लीक के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे सोर्सेज की तरफ से एक नया अपडेट आया है जहाँ पे हमें पता चला है कि कागुया-sama लव इज वॉर का जो हिंदी डब है वो एक्चुअली में अब कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसकी डबिंग भी कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को ये एनिमे भी बहुत जल्द हिंदी डब के साथ देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। अब जैसे ही आएगा वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने एक एनिमे मूवी को लेकर। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाइकू मूवी के बारे में, जो कि आप लोग जानते होंगे कि मूवी 31 मई को रिलीज होने वाली है। और ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे मूवीज में से एक है जो अभी इंडिया में रिलीज होगी। इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप लोग हाइकू की सीरीज को बिंज वॉच कर रहे होगे, क्योंकि हाइकू की सीरीज में 85 एपिसोड्स है। और अब यहाँ पे इसकी मूवी रिलीज तो होने वाली है, लेकिन आप लोगों का सवाल हमेशा ये रहता है कि आखिरकार इस मूवी के टिकट के प्राइस कितने होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बताऊँ तो यहाँ पे मूवी के जो नॉर्मली टिकट के प्राइस होते हैं वो यहाँ पे 200 से 300 के करीब होते हैं। मतलब बाकी जगह पे कितना होता है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि आपके जगह पे 300 पार चले जाए। बट यहाँ पे नॉर्मली 200 से लेके 300 तक ही प्राइस रहता है टिकट का। बट गेस व्हाट, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस करके रखा है सिनेमा लवर्स डे के बारे में, जो कि रिटर्न करने वाला है 31 डे के दिन। और अगर आप लोग बताएं तो बता दूं कि इस दिन आप लोगों को सारे मूवी के जो टिकट के प्राइस होते हैं वो 99 रुपीज से ही स्टार्ट होते हैं। और हाँ, लिटरली अच्छी न्यूज है क्योंकि 31 मई को ही अपनी हाइकू मूवी रिलीज होगी। और इसीलिए अगर आप लोग हाइकू मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो आप लोग 31 मई को ही जाओ, क्योंकि सिर्फ उसी दिन सभी मूवीज के टिकट का प्राइस 99 रुपीज रहेगा। और फिर उसके बाद बाकी दिन वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए आप लोग बुक माई शो के ऊपर चेक करते रहो, शायद हो सकता है कि आजकल में इसकी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो जाए। और जैसे स्टार्ट हो जाए तो आप लोग टिकट बुक कर लेना। अब वैसे इतनी अच्छी न्यूज मैंने आप लोग बताई है, तो यहाँ पे अब आप लोग हाइकू मूवी को देखने जाओगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में इसके बाद नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने एक एनिमे को लेकर। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक न्यू एनिमे बारे में जिसको विट स्टूडियो एनिमेट करी है। और हाँ, विट स्टूडियो बारे में तो आपको पता ही है कि ये कितने कमाल के एनिमेशन स्टूडियो है। और इन लोगों ने रिसेंटली अपना एक न्यू एनिमे अनाउंस किया है जिसका नाम है माय डियर फ्रेंड नोकोटन एनिमे। तो हाँ, इसी एनिमे का भी हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। साथ में ये एनिमे जो है वो शेड्यूल हो चुका है जुलाई 7 के लिए, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अपडेट को लेकर। क्योंकि देखो यार, डीमन स्लेयर का जब भी कोई न्यू सीजन आता है तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और मैं उसके एपिसोड्स को हमेशा वीकली फॉलो भी करता हूँ। लेकिन अभी जो डीमन स्लेयर का सीजन 4 आ रहा है वो यहाँ पे बाकी सीजन से कंपेयर करें डीमन स्लेयर के तो यहाँ पे वो फीका पड़ जाएगा। मतलब ये वाला सीजन भी ठीक ठाक है, बट स्टिल डीमन स्लेयर के बाकी सीजन को देखे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज रहेगा। और शायद इसे मेरा ही ओपिनियन नहीं है, काफी सारे लोग इसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका प्रूफ हमें अभी रिसेंट एपिसोड में भी देखने को मिला है, जहाँ पे इसके रिसेंट एपिसोड यानी जो एपिसोड 3 अभी आया है उसके अंदर आप लोगों को पता भी है कितने मांगा चैप्टर्स को अडेप्ट किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि 1-2 चैप्टर्स को तो अडेप्ट किया ही गया होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मैं पूरा चैप्टर
बोलना भी नहीं चाहूंगा, यहाँ पे चैप्टर 132 के ओनली 1.5 पेज को ही सिर्फ अडेप्ट किया गया इस एपिसोड में। मतलब लिटरली डीमन स्लेयर के एपिसोड 3 के अंदर बस इसी एक पेज को अडेप्ट किया गया था और बस इस एपिसोड में इतना ही देखने को मिला। फिर बाकी जितनी भी सारी चीजें थी वो सिर्फ एनिमे ओरिजिनल कंटेंट था इस एपिसोड में। और यहीं से आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि ये लोग जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कंटेंट तो है नहीं, और कंटेंट होगा भी कैसे, क्योंकि ये लोग सिर्फ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को अडेप्ट कर रहे इस बार। और आप लोग यकीन नहीं होगा लेकिन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर 8 या 9 चैप्टर्स है। और आप लोग पता है कि डीमन स्लेयर सीजन 4 के अंदर इस बार कितने एपिसोड्स होने वाले हैं। यहाँ पे ब्लू रे डीवीडी के अकॉर्डिंग डीमन स्लेयर सीजन 4 के अंदर कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स होंगे। और हाँ, 8 चैप्टर और 8 एपिसोड्स, तो आप लोग समझ जाओ कि लोग कितना ही अडेप्ट करेंगे। और इसी वजह से इनकी जो पेसिंग है वो बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, और इसी वजह से यहाँ पे ये एपिसोड जो है वो बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग रहे हैं। जो कि हाँ, इसमें अब कुछ किया तो जाने सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल वालों को तो खुद चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज हम लोग कंफर्म होकर कह सकते हैं कि डीमन स्लेयर सीजन 4 की भी एनिमेशन यहाँ पे अच्छी है, और एनिमेशन की वजह से लोग इसको एंजॉय तो करेंगे। इसलिए डीमन स्लेयर सीजन 4 को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। अब वैसे डीमन स्लेयर की इस अपडेट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें कि डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अब परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, बट यहाँ पे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं कि उस बारे में बात करें। तो यहाँ पे डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो है वो अपने 2 एपिसोड के साथ नॉन इंग्लिश शो में नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप पर है। और हाँ, लिटरली नंबर 1 पर ग्लोबली नेटफ्लिक्स के ऊपर डीमन स्लेयर रैंक करा था, जो कि देखकर अच्छा लगा कि लोग जो है वो इसके एनिमेशन की वजह से अभी भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए आप लोग डीमन स्लेयर सीजन 4 देख रहे हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने एनिमे अपडेट्स में बात कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के बारे में, जिसके यहाँ पे जो सीईओ है जिनका नाम है एनपी सिंह। तो इस इंसान को आप लोग जो देख रहे हो ये यहाँ पे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के कुल मिलाकर 25 साल तक यहाँ पे सीईओ रहे हैं, और अब यहाँ पे इतने लंबे टाइम तक सीईओ बनने के बाद अब ये रिटायर कर रहे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीजें जानने को मिली है, जिसको अगर आप लोग फुल डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वैसे यहाँ पे टॉपिक को कंटिन्यू रखे तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने अपने नए सीईओ को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है, जो कि और कोई नहीं डिज्नी स्टार गौरव बैनर्जी है, जो इससे पहले डिज्नी के लिए काम करते थे, और अब ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नए सीईओ बन चुके हैं। जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस देखना है कि ये काम अच्छे तरीके से करते हैं कि नहीं, क्योंकि जो इससे पहले सीईओ थे यानी एनपी सिंह, उन्होंने एक्चुअली में काफी सारी गलतियां की थी। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को सोनी को लेकर एक सच बताऊं तो यहाँ पे सोनी चैनल को जब एनिमेक्स को हटा के लॉन्च किया गया था 2017 में, तब यहाँ पे आप लोग पता है कि सोनी कंपनी को क्या बोल के एडवर्टीजमेंट किया गया था। यहाँ पे बोला गया था सोनी के बारे में कि सोनी जो है वो एक इंडियन देसी कार्टून दिखाने वाला चैनल बनेगा, और इसके ऊपर इंडिया के जो कार्टून होते हैं वो हम लोगों को सिर्फ देखने को मिलेंगे। और गेस व्हाट, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिटरली सोनी के ऊपर इंडियन कार्टून तो ना के बराबर ही आते हैं। यहाँ पे ज्यादातर फॉरेन शोज और ज्यादातर जो जापानीज एनिमे होते हैं वही हम लोगों को आज के टाइम में सोनी पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरह से जो इन्होंने वादा किया था वो इन लोगों ने निभाया नहीं। और आप लोग कहते हो ना यार सोनी को इतना पेरेंट्स कंप्लेन क्यों आता है, तो देखो बस इसी वजह से आता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो लगा था कि सोनी के ऊपर इंडियन कार्टून आएंगे, बट यहाँ पे एनिमे देखकर पेरेंट्स का दिमाग खराब हो गया था, और इसीलिए बस इसी वजह से यहाँ पे सोनी को पेरेंट्स कंप्लेन आती है। बट इसके अलावा आप लोग क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में यहाँ पे सोनी कंपनी के रियलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, बट इसके अलावा लास्ट एनिमे के बारे में बात करें जो अपना एक और मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे बन चुका है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने साकुमोटो डेज एनिमे के बारे में, जिसको लेकर फाइनली बहुत सारे ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे सबसे बड़ा तो अपडेट यही है कि जो अपना ये शोनेन मांगा है उसको यहाँ पे फाइनली एनिमे अडैप्टेशन मिलने वाला है। और हाँ, इसकी न्यूज बहुत टाइम पहले आ गई थी, लेकिन अब हमारे पास इसकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, और अब इसी को लेकर साकुमोटो डेज एनिमे का हम लोगों को टीजर भी देखने मिला है। और इसके अलावा यहाँ पे सच कहूँ तो जो टीजर है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा ही कमाल का लग रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोग स्टूडियो का पता तो बता दूं कि इसका जो स्टूडियो है वो है टीएमएस एंटरटेनमेंट, जिससे यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्टेशन कम रखी थी, बट यहाँ पे टीजर देखने के बाद अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, और अब यहाँ पे टीजर सभी को अच्छा लग रहा है। बट हम लोग बात करें कि एनिमे सीरीज कब तक आएगी, तो मैं बता दूं कि इस एनिमे सीरीज का रिलीज डेट भी रिवील कर दिया गया है, जहाँ में बताया गया है कि साकुमोटो डेज का एनिमे का जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ पे जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, और इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी से आप लोगों को साकुमोटो डेज एनिमे देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर कुछ और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, जैसे जो अपना मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है तारो साकामोटो, तो यहाँ पे अपने तारो साकामोटो के कैरेक्टर डिजाइन को रिवील किया गया है, और यहाँ पे इस कैरेक्टर का जो वॉइस एक्टर होंगे उनका नाम है टोमोकाजु सुगीता। और यहाँ पे आप लोग इनको नहीं जानते मैं बता दो कि इन्होंने काफी सारे आइकॉनिक कैरेक्टर डब किया है, जैसे हिमेजिमा, ग्योमी, काताकुरी और गिनतोकी, और भी बहुत सारे कमाल के कैरेक्टर को ये डब कर चुके हैं। और अब यहाँ पे ये हमारे साकुमोटो डेज के मेन कैरेक्टर को भी डब करेंगे, जो कि एक्चुअली में काफी कमाल की न्यूज है। बट इसके अलावा आप लोग सवाल होगा कि सीरीज को लेकर इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, आखिरकार इस सीरीज में ऐसा है ही क्या। तो इसके बारे में अगर हम लोग जानना है तो हम लोग को मांगा में जाना होगा, जो एक तरह से कह सकते हो कि हमारे एक्शन और फनी टाइप का मांगा है, और यहाँ पे साथ में शोनेन मांगा है, तो आप लोगों को शोनेन वाली सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। स्पेशली यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि हम
लोग को जॉन विक टाइप का सीन देखने मिलेगा। और हाँ, आप लोग ये मत समझना कि ये निंजा कामुई जैसा एनिमे है, जैसे कि निंजा कामुई आया और फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल हो गया, उस तरीके का ये एनिमे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये एनिमे जब आएगा तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि ये पीक एनिमे होगा सभी के लिए। क्योंकि आप लोग यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने भी इस मांगा को पढ़ा है वो लोग यहाँ पे एक्चुअली में इसके एनिमे के लिए एक्साइटेड इसीलिए है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जब इसका एनिमे आएगा तब ये जुजुत्सु काइसेन को बीट कर देगा। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जीजीके एनिमे को लोग एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा देखते हैं और जीजीके का एक्शन सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। बट यहाँ पे हम लोग साकुमोटो डेज की मांगा के बारे में बात करें जिसके एक्शन को लोग कह रहे हैं कि जीजीके से भी बेटर है। और ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ चुका है क्योंकि मैंने इसकी मांगा को रिसेंटली रीड किया है और इसकी मांगा नहीं बवाल चीज है बे। और सच कहूँ तो अगर इतनी कमाल की मांगा को यहाँ पे एनिमे अडैप्टेशन मिलेगा तो यहाँ पे लोग तो एक्साइटेड होंगे ही। और यहाँ पे लिटरली इसके ट्रेलर के ऊपर 1.2 मिलियन व्यूज भी आ गए, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस एनिमे को लेकर हाइप तो बहुत ज्यादा है। इसलिए हाँ, ये एनिमे जब आएगा तब आप लोग पता चल जाएगा कि ये एनिमे एक्चुअली में कोई नॉर्मल एनिमे नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप लोग यही कहूंगा कि आप लोग बस एक पीक एनिमे को देखने के लिए तैयार हो जाओ। साथ में इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और इसके अपडेट्स अच्छे लगे तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।